एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे, जिसमें भक्तों की भीड़ होती थी, क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा प्राप्त होता था। बुद्ध जी की वाणी में गजब का जादू था। उनके शब्द श्रोतागण के दिल में उतर जाते थे। एक युवक प्रतिदिन बुद्ध का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गए तो वह बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफ़ी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचरण नहीं कर पाता हूँ जैसा यहाँ से सुनकर जाता हूँ। इससे सत्संग के महत्व पर शंका भी होने लगती है। तब बताइए मैं क्या करूं? बुद्ध ने युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने के लिए बोला। तब युवक उस टोकरी में जल भरने में असफल रहा। बुद्ध ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता रहा, किंतु सफल नहीं हो पाता। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नज़र आया? वह युवक बोला, एक फर्क जरूर नज़र आया महाराज। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देता है, क्योंकि गंदगी नहीं दिखाई देता है और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए हैं, वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसमें पानी डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में यह छेद फूलकर बंद हो जाएगा और टोकरी में पानी भर पाओगे। इस प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया, इसलिए वह निरंतर सत्संग करने लगा, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर करने में सद्विचारों का आलोक प्रसारित कर देती हैं। गौतम बुद्ध की दूसरी कहानी बहुत पुरानी बात है। गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ थे। उनके शिष्य एक दिन शहर में घूमने निकले तो उस शहर के लोगों ने उन्हें बहुत भला बुरा कहा। शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। गौतम बुद्ध ने जब देखा कि उनके शिष्य बहुत क्रोध में दिख रहे हैं तो उन्होंने पूछा, कहा, क्या बात है, आप सभी इतने तनाव में क्यों दिख रहे हैं? तब एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत प्रस्थान करना चाहिए महाराज। जब हम बाहर शहर में घूमने गए तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत भला बुरा कहा। जहाँ हमारा सम्मान ना हो वहाँ हमें एक पल भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ के लोग सिर्फ दुर्व्यवहार के सिवाय कुछ नहीं जानते हैं। तभी गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या किसी और जगह पर तुम सदा व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरा शिष्य बोला, इस शहर से तो भले लोग ही होंगे। लेकिन तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहाँ के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हम तो संत हैं, हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी हम जाएं, उस स्थान को तब तक ना छोड़ें जब तक कि अपनी अच्छाइयों का वहाँ से लोगों को सुधार ना दें। जब हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहाँ के लोगों का कुछ न कुछ
भला करके ही वापस लौटें और हमारे अच्छे व्यवहार के बाद वह कब तक बुरा व्यवहार करेंगे। आखिर में उन्हें सुधरना ही होगा। वास्तविकता में संतों का कार्य तो ऐसे लोगों को सुधारना ही तो होता है। सही चुनौती वो है जब हम विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित कर सके। यह सभी बातें सुनकर बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने प्रश्न किया कि उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं। इस पर व्यक्ति ने बुद्ध ने जवाब दिया, जिस प्रकार युद्ध बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अपना कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहाँ से जाने का इरादा त्याग दिया।